नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है बुधवार, तारीख है 14 मई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं को सुरक्षा और राष्ट्र के प्रति विभिन्न सेवाओं से जोड़ने पर बल दिया। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारतीय मूल की अनीता आनंद को विदेश मंत्री नियुक्त किया। खान यूनिस में यूरोपीय अस्पताल पर इजराइल के हवाई हमले में 28 लोगों की मौत, कई घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी रक्षा उपकरणों की सराहना के बाद रक्षा क्षेत्र की भारतीय कंपनियों के शेयर में उछाल। लगभग 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स। खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र 120 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कल पुदुचेरी में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इसमें पुलिस, जेल, अदालत, अभियोजन और फॉरेंसिक सेवाओं से संबंधित प्रमुख प्रावधानों की प्रगति और वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई। श्री शाह ने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर केंद्र शासित प्रदेश की सराहना की और इनका शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर बल दिया। गृह मंत्री ने ई सम्मन, ई साक्ष्य, न्याय श्रुति और फॉरेंसिक जैसे प्रावधानों को जल्द से जल्द लागू करने का भी आह्वान किया। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं को सुरक्षा और राष्ट्र के प्रति विभिन्न सेवाओं से जोड़ने पर बल दिया। सभी राज्यों में कल राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारियों की बैठक को ऑनलाइन संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में सेवा को नए सिरे से परिभाषित करने का उल्लेख किया। उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक के रूप में अपने अनुभव भी साझा किए। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने नए मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री के महत्वपूर्ण पद पर भारतीय मूल की अनीता आनंद की नियुक्ति की है। उन्होंने मनिंदर सिद्धू को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री नियुक्त किया है, जबकि भारतीय मूल के 2 अन्य व्यक्तियों को राज्य मंत्री के समकक्ष पद दिया गया। विदेश मंत्री के रूप में अनीता आनंद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अमेरिका के साथ नाजुक रिश्तों और भारत के साथ लगभग बिगड़ चुके संबंधों को पटरी पर लाना रहेगा, जिसका संकेत मार्क कार्नी पहले ही दे चुके हैं। खान यूनिस में यूरोपीय अस्पताल पर इजराइल के हवाई हमले में 28 लोगों की मृत्यु हो गई और अनेक लोग घायल हुए। हमास की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रवक्ता के अनुसार इजराइल के लड़ाकू विमानों ने अस्पताल पर लगातार 6 बम गिराए और उसके अंदरूनी हिस्सों तथा आसपास के इलाकों को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्वदेशी रक्षा उपकरणों की सराहना के बाद शेयर बाजार में रक्षा क्षेत्र की भारतीय कंपनियों के शेयरों में कुल 9% तक उछाल देखा गया। ऑपरेशन सिंधु के बाद सोमवार को राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि अब सेना के लिए भारत में बनी सामग्री के उपयोग का समय आ गया है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि स्वदेश में विकसित हथियारों की शानदार क्षमता साबित हो चुकी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज लगभग 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। कल के उछाल के बाद आज बाजार में मुनाफा वसूली का रुख रहा और निवेशक कुछ हद तक एहतियात बरतते दिखे। खेलो इंडिया यूथ गेम में 10वें दिन महाराष्ट्र ने 100 पदकों का शानदार आंकड़ा पार कर लिया। 46 स्वर्ण, 38 रजत पदकों के साथ 120 पदक जीतते हुए महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। 19 स्वर्ण और 9 रजत सहित कुल 42 पदकों के साथ राजस्थान पदक तालिका में दूसरे तथा 17 स्वर्ण और 13 रजत सहित 57 पदकों के साथ हरियाणा तीसरे पर है। पदक तालिका में कर्नाटक चौथे स्थान पर है। समापन समारोह के साथ कल बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम संपन्न होंगे। सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में मेजबान भारत ने कल अरुणाचल प्रदेश के यूपैया में नेपाल को 4-0 से हराते हुए ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।